मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। स्वर्गीय भवन सिंह राठौर प्रतिष्ठान द्वारा भाजपा युवा नेता लोकेंद्र राठौर का जन्मदिन मनाया गया। मुंबई मलाडपुर रमेश होटल के सामने स्वर्गीय भवन सिंह राठौर के जनसंपर्क कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मुंबई उपाध्यक्ष व दिंडोत्री विधानसभा के प्रभारी, राष्ट्रीय गौ रक्षा मुंबई वाहिनी गौ सेवा संघ के मुंबई अध्यक्ष और स्वर्गीय भवन सिंह राठौर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष लोकेंद्र भवन सिंह राठौर का जन्मदिन मुंबई मनपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा के उपस्थिति में केक काटकर मनाया गया। इस शुभ अवसर पर हर पार्टी के पदाधिकारी, व्यापारी वर्ग, समाज सेवक के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व राठौर जी के शुभचिंतक भारी संख्या में उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा युवा नेता लोकेंद्र राठौर जी के जन्मदिन पर मुंबई मनपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा और लोकेंद्र राठौर जी ने क्या कुछ कहा। साहब का आज जन्मदिन है, आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनको क्या बधाई के रूप में, क्या आशीर्वाद के रूप में आप बोलना चाहते हैं? सबसे पहले मैं छोटे भाई लोकेंद्र सिंह राठौर उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूँ और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको उत्तम स्वास्थ्य, धन संपत्ति प्रदान करें। और देखेंगे कि कल से लेकर के आज तक लगातार चाहे सोशल मीडिया हो या व्यक्तिगत हो, सब लोग का एक तांता लगा हुआ बधाई देने का। हम लोग आए तो 50-60 लोग पहले से। ये स्वर्गीय भवन सिंह राठौर जी का काम और उनके काम की परंपरा को, सेवा का परंपरा था जो व्रत था, उसको लोकेंद्र जी अब आगे बढ़ा रहे हैं। उसका परिणाम है तो लोगों का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद उनको इसी तरह मिलते रहे, मैं ऐसी प्रार्थना। और आप आशीर्वाद के रूप में इनको क्या देना चाहते हैं? सब आपको गुरु के रूप में बोलते हैं, हमारे वो राजनीतिक गुरु को आपको मान चुके हैं, इसके ऊपर गुरु तो नहीं, मेरा भाई है, मेरी जवाबदारी है और मैं ईश्वर से उतना ही प्रार्थना करता हूँ उनकी जो भी आकांक्षाएं और जो भी मनोकामनाएं हों वो सारी की सारी पूरी हों, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसा मैं आशीर्वाद। राठौर साहब, मैं मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके जन्मदिन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभेच्छा। आप अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज जन्मदिन है और इसी बहाने क्या पिताजी से जुड़े हुए 20-25 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं और ऑफिस में ही साधारण तरीके से जन्मदिन मना रहा हूँ। आज भीड़ ज़्यादा है, इसके लिए अन्न वितरण और फीस माफ का जो प्रोग्राम है वो अगले हफ्ते पे रखा हुआ है। और एक अभी नया फेस मेकर और एक लड़की का ऑपरेशन कराया था, वार्ड क्रमांक 41 के हैं दोनों, 13-13.5 लाख का भवन सिंह राठौर प्रतिष्ठान के नाम से। वो सारा अगले हफ्ते में प्रोग्राम रखा हुआ है। और कुछ लाइट है क्रांति नगर में, गलियों में 5 साल से नगर सेवक होने के बावजूद भी कई गलियों में लाइट नहीं है, लेडीज़ लोग को जाने को प्रॉब्लम है, अंधेरा है। तो ऐसी कोई कंप्लेंट आई हुई थी तो 12 से 14 लाइटें लाके ऑफिस में रखी हुई है। जो हमारे नेताजी हैं देवेंद्र फडणवीस जी, नीतीश राणे और हमारे विधानसभा के जो दिग्गज नेता है विनोद मिश्रा जी, उनके माध्यम से अभी अगले हफ्ते में प्रोग्राम रखा जाएगा। मगर साहब, ये ऐसा सुना है कि आप कई अभी ऑपरेशन का भी आप करा चुके और कुछ ऑपरेशन ऐसा करने वाले, क्या कुछ सही बात है? हाँ, मैं करीब मुझे 3-4 महीने पहले मैं 22 से 23 लाख रुपए ऑपरेशन करा चुका हूँ और इस हफ्ते में मैंने 13.5 या 14 लाख के नए ऑपरेशन कराए, फ्री में कराए भवन सिंह राठौर प्रतिष्ठान के माध्यम से। उसमें हमारे नेतागण जो देवेंद्र फडणवीस जी है, नीतीश नारायण राणे जी है, विनोद मिश्रा जी, इन लोग का मार्गदर्शन रहता है। जहाँ भी मुझे जरूरत लगती है फ़ोन करते हैं तो मेरा काम आसानी से होता है। साहब, जैसे कि हम भीष्म पितामह के रूप में अपने दिग्गज जो हर समाज के नेता बोले जाते हैं, भवन सिंह आपके स्वर्गीय आपके पिताजी हैं, उन्होंने उनके शासनकाल में गरीब लोगों को राशन और जरूरतमंद सामग्री हमेशा दी है। क्या आप अभी निरंतर चालू है कि आपने बंद किया, ऐसा कुछ? उसके बारे में क्या कुछ करना? नहीं, निरंतर चालू है। भवन सिंह साहब थे जब भी वो हर महीने चालू था, मगर अभी 2-2.25 महीने से चालू है। अच्छा। कि क्या है, मुझे भी दादर वगैरह अप डाउन करना पड़ता है, कई काम रहता है, तो 2-2 महीने से कंटिन्यू जो
रजिस्टर में जितनी महिलाएं हैं और आप लोगों के माध्यम से जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं हमारे टच में आती, तो उनको भी 300-350 विधवा लोग को देते हैं, जिसमें शायद एक कार्यक्रम 2 कार्यक्रम आपने भी अटेंड किए हैं। ये चालू है। किसी को इमरजेंसी होती है हमारे कार्यकर्ता को, या कोई कार्यकर्ता कहता है कि नहीं ये बहुत गरीब है, क्या होता है अपने जो क्रांति नगर से अप्पापाड़ा के बीच में मध्यम से भी मध्यम वर्ग रहता है, जो 10,000 8,000 कमाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है 10 किलो 15 किलो बहुत मायने रखता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी मुझे अगर 15 दिन में भी फ़ोन करता है साहब नहीं, तो मैं अच्छा ऑफिस से आके लेके जाइए, डायरेक्ट लेके जाइए, किसी को यहाँ पे पूछने की ज़रूरत नहीं, कोई पीए नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं है। जो भोम सिंह साहब का सिस्टम था वही सिस्टम है। और मेरा यही कोशिश रहता है कि मेडिकल लोगों का उपचार कराना, इससे बड़ी मैं कोई बात मानता नहीं हूँ। मेरे वजह से अगर किसी की जान माल में पैसा बचता है और मेरे वजह से कहीं भी किसी का डिस्काउंट होता है, तो मैं वो काम हमेशा निरंतर करते रहता हूँ। और अभी फीस का भी मैंने अभी मार्च में फीस का फॉर्म वापस दे रहा हूँ, तो करीब 200 जन की फीस में वापस से माफ़ करने वाला हूँ 4 से 6 महीने की। हाँ, यही मेरा सवाल था कि सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वार्ड क्रमांक केवल आप 39 में जहाँ पे भी लाइट लगाने जाना चाह से आप वो लोगों की चर्चा है, मेरा नहीं कहना है, लोगों की चर्चा है कि 39 से लोकेंद्र राठौर साहब चुनावी मैदान में आ रहे हैं, क्या कुछ सही है क्या? इस पर थोड़ा नहीं, लोकेंद्र राठौर तो हमेशा मैनेजमेंट किया है, भोम सिंह राठौर साहब का प्रतिनिधि रहा हुआ। मेरी माता जी का मैंने नाम दिया है, पार्टी ने मुझसे नाम मांगा था। मैंने पार्टी को कहा कि 15,000 मेरे पिताजी यहाँ पे नगर सेवक थे, तो वहीं से मैंने मेरे माता जी का नाम दिया हुआ। माता जी ही चुनाव लड़ेंगी। हर परिस्थिति में पार्टी सोची कि पार्टी विचार करेगी, पार्टी सर्वे कर रही है कि दमदार कैंडिडेट जो पार्टी को लगेगा, पार्टी के लोग घूम रहे हैं, हर जगह सर्वे चालू है, पार्टी को लगेगा अगर माता जी को मौका देना चाहिए, देंगे तो मैं 100% चुनाव को सीट निकाल के दूंगा। अच्छा साहब, पूरे दिंडोसी विधानसभा के अंतर्गत कितने बच्चों का, जो गरीब तबके बच्चे हैं, फिर शोषित लोग हैं, ऐसे लोग कितने लोगों का फीस भरने का काम करते हैं सर? करीब 200-250 जन हो ही जाते हैं। अच्छा। हर 8 महीने में हो जाते हैं। भोम सिंह साहब के टाइम पे तो ज्यादा होते थे, 400-500। अगर अभी मैंने स्टार्टअप किया तो 200-250 का जितनी भी स्कूलें हैं जिनकी हर महीने की 1000 से 800 रुपया फीस होती है, 800 600 700, तो उनका 6-7 महीने का, किसी का साल भर का। और कोविड में मैंने यही कोशिश की, जिनका बहुत जनों का क्या है, गरीब लोगों के ऊपर 70,000 चढ़ गया, किसी के ऊपर 60,000 चढ़ गया, किसी के ऊपर 1 लाख चढ़ गया, किसी के 3 बच्चे हैं, उसका हस्बैंड इलेक्ट्रिशियन में काम करता है, तो वो बेचारा जो रोज का 200-300 कमाता है वो ये नहीं करता। ऐसे लोगों का भी मैंने बहुत जन का माफ़ किया। 70% मैंने मेरे नेता लोग के माध्यम से, मेरे माध्यम से, कुछ पिताजी का पुराना काम किया हुआ था, स्कूलों को मदद किया हुआ था, ऐसे करके मैंने बहुत लोगों की फीस माफ़ करी। अभी एक बात चर्चा, आपके सामने ये मैडम भी अभी नए हैं, ये किसी ने इनको कहा था तो ये मेरे पास आए, तो मैंने इनका भी करके दिया। 1 साल का हुआ ना आपका, 1 साल का पूरा फीस इनका माफ़ करके दिया। तो क्या चर्चा चलती रहती है। ये कई नेताओं के पास गई, हर पार्टी में गई, मगर इनको किसी ने, वो नेताओं में से किसी के पीने का कि आप भोम सिंह राठौर के ऑफिस में जाइए, वहाँ पे आपको समाधान मिलेगा। के बाद से ये अभी कंटिन्यू मेरे साथ और मेरे ऑफिस में आते रहे। साहब, एक बात चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही कि एक जिस तरह से विनोद मिश्रा ने पिछले दिनों हल्दी कुमकुम बहुत बड़ा कार्यक्रम कर, ठीक उसी बढ़ चढ़ के उसी प्रकार से आप भी हल्दी कुमकुम का एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से और कुछ करने वाले, क्या कुछ सही बातें की? अभी कंटिन्यू मेरा, अभी 8 तारीख के बाद में कंटिन्यू मेरा प्रोग्राम है हल्दी कुमकुम। मेरा दुर्गा नगर में करीब 400 महिलाओं का, उसके बाद में नेशनल चाल, नटराज चाल, ऊपर जो पंचशील चाल है मागवाड़ा, वहाँ पे मेरा 300 जन का है। तो मेरे जहाँ पिताजी के और लोगों को मेरे से अपेक्षा है कि हर साल जैसे होता था, तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज भोम सिंह राठौर साहब नहीं है तो कार्यक्रम नहीं रुका। आज भी भोम सिंह राठौर साहब हमारे बीच में है, उनका काम, उनका नाम हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे। मैं तो सभी नेता लोग को बोलता हूँ कि आप 90% काम करिए, 10% राजनीति करिए। अगर आपको काम करना है, व्हाइट कुर्ता पहनने का शौक है, तो लोगों की मदद करिए, ना कि अपनी जेब भरिए। माला नाला और गाला ये काम नहीं करना चाहिए, और ये लोगों का जितना हेल्प होगा वो होना चाहिए। और अपने कार्यकर्ता के लिए क्या कर सकते हो, उनके बच्चों को कहाँ नौकरी लगा सकते हो, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग आपसे जुड़े रहे, बने रहे। इसके लिए आज भी भोम सिंह राठौर साहब के कार्यालय में चमक धमक वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी महिला मंडल है, सारी शेरनियाँ आज भी वैसी वैसी रही, बस इंतजार कर रही कि कब मम्मी मेरी चुनावी मैदान में आएगी, तब पता चलेगा कि शेर कौन है और बब्बर शेर कौन है।
सब लास्ट में सवाल करना चाहता हूं कि जैसा कि आप मेरा एक सवाल, ये जो प्रेरणा है आपको दुनिया भर का ये सब जो आप जिस तरह से भौम सिंह राठौर साहब करते थे, तो इसके आपके मार्गदर्शक और गुरु कौन है, प्रेरणा स्रोत कौन है सर? गुरु तो हमारे क्या लगभग डिंडोजी विधानसभा में सबके भौम सिंह राठौड़ ही है और उनको देख के बचपन से हमने सारी चीजें सीखी है। वो 83 से चुनाव लड़ते हुए आए, मैं 87 में जन्म लिया हूँ, तब से मैं मेरे घर में जब से होश संभाला यही चीज़ देखता रहा हूँ। पिताजी को चुनाव हारते हुए भी देखा, पिताजी को चुनाव जीतते हुए भी देखा। लास्ट चुनाव में उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो कुछ अंतर से रह गए और ये सारी चीज़ें देखी है। प्रेरणा लोगों का काम करना उनसे मैंने सीखा है कि उनका यही बोलना था कि कभी भी ज़िंदगी में बेटा ऐसा काम मत करना कि मेरे या अपने परिवार के नाम पे कोई चीज़ आए। अपना कमा धमा के अपने प्रॉफिट में से कोई चीज़ जनता के लिए कर सकते हो और जो कर सकते हो वही बोलना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा कभी बोलना नहीं चाहिए। ये चीज़ मैं उनसे सीखा हूँ और उनके मार्गदर्शन में चल रहा हूँ और जहाँ भी जाता हूँ बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लोग बोलते हैं अरे भौम सिंह साहब का लड़का है, क्योंकि मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा कभी भी तू मेरे नाम पे कहीं भी गया, जिस दिन मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारे को मेरी वैल्यू पता चलेगी। आज आप देख लो 15 साल से मेरे पिताजी नगर से हो गए, उसके बावजूद भी और उनके मार्गदर्शन में चल रहा हूँ और जहाँ भी जाता हूँ बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लोग बोलते हैं अरे भौम सिंह साहब का लड़का है, क्योंकि मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा कभी भी तू मेरे नाम पे कहीं भी गया, जिस दिन मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारे को मेरी वैल्यू पता चलेगी। आज आप देख लो 15 साल से मेरे पिताजी नगर से हो गए, उसके बावजूद भी हमारा ये एक ही कार्यालय है और अभी तक भी ये रेंट पे हूँ। मेरा खुद का कोई कार्यालय नहीं है, रेंट पे ही हूँ। लोग 5 साल में नगर से बनते तो आप देख लो क्या से क्या बन रहा है, मगर हम अभी भी हैं। हमारा कार्यकाल, क्योंकि भौम सिंह राठौर साहब ने कभी उनकी फैमिली को या उनके लड़के को उनके वार्ड में भी कभी डिस्टर्बेंस करने नहीं दिया, क्योंकि वो अपने जनता का काम खुद करते थे। 9 बजे वार्ड में पहुंचते थे, हर घर में जाते पूछते थे अरे मोरेता ये क्या है, अरे ये क्या है। उनको परफेक्ट पता था कि तिवारी जी क्या है, क्या प्रॉब्लम है बताइए। वो डायरेक्ट डील करते थे, कोई पिए कोई नहीं, साधारण जीवन उन्होंने जिया है और वही पत्तियों पे हम चल रहे हैं।